समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा लग्जरी क्रूज अपनी सालाना म्यूजिक पार्टी पर निकला था। डेक पर डीजे बज रहा था, हजारों लोग नाच रहे थे। तभी जहाज के साउंड सिस्टम से अचानक आवाज आती है, अब ये जहाज हमारा है, अगर कोई हिला तो अगले 10 मिनट में इसे उड़ा देंगे। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से धुआं उठता है और जहाज के चारों कोनों से 6 नकाबपोश आतंकी बाहर निकल आते हैं। उनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं। कंट्रोल रूम से सैटेलाइट अलर्ट इंडियन नेवी को जाता है, लेकिन जहाज समंदर के उस हिस्से में था जहां तुरंत पहुंच पाना नामुमकिन था। इसी बीच पास के एक छोटे आइलैंड पर पोस्टेड एक जवान, जो उस दिन तैनाती पर अकेला था, ये मैसेज रिसीव करता है। उसके पास सिर्फ एक स्नाइपर, एक ड्रोन और एक पुरानी स्पीड बोट थी। जवान बिना किसी ऑर्डर का इंतजार किए रात के अंधेरे में तेज लहरों को चीरता हुआ स्पीड बोट लेकर निकल पड़ता है। वो जहाज से कुछ किलोमीटर दूर रुककर ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन से पता चलता है बम कंट्रोल एक आतंकी के हाथ में है और वो डांस स्टेज के नीचे खड़ा है। अब अगर सीधा हमला करता है तो बम फट सकता है। जवान ड्रोन से ऑडियो फीड हैक करता है और धीमे से एक ही मैसेज भेजता है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आ रहा हूँ। आतंकी घबरा जाते हैं पर समझ नहीं पाते कि ये किसकी आवाज है। तभी एक आतंकी अचानक गिर पड़ता है, सिर पर गोली लग चुकी थी। फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोगों को कुछ समझ नहीं आता, पर हर गोली बिल्कुल साइलेंट और सटीक होती है। आखिर में वो आतंकी जो बम लेकर खड़ा था, उसे जवान सीधा डेक पर कूद कर पकड़ लेता है, बम को डीएक्टिवेट करता है और समंदर में फेंक देता है। धमाका होता है, पानी की ऊंची दीवार उठती है, मगर जहाज बच जाता है। लोग ताली बजाते हैं, चीखें खुशी में बदल जाती हैं और जवान वो खामोशी से ड्रोन उठाता है और बोट में बैठकर समंदर की तरफ लौट जाता है, क्योंकि उसने सैकड़ों जानें बचा ली, मगर किसी ने जवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।